नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज ऑफ इंडिया। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में हैं, वहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत में जब पहली बार चुनाव हुआ था, उस वक्त पार्टियों को कैसे चुनाव चिन्ह दिया गया था? आखिर उस वक्त कांग्रेस किस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी? आज हम आपको चुनाव चिन्ह से जुड़े इतिहास के बारे में बताएंगे। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना का प्रकाशन और आम चुनावों की शुरुआत हुई थी। मतदान करते समय नागरिकों के सामने न केवल उम्मीदवार और पार्टी का नाम, बल्कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी होता है। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को बार बार याद दिलाया जाता है कि वे किस चुनाव चिन्ह का चयन करना चाहेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए चुनाव चिन्ह ही ऐसा साधन है जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है, और इसी से लोगों की धारणाएं भी बनती हैं कि कौन सी पार्टी कैसी होगी और वह लोगों के हित में काम करेगी या नहीं आदि। इसलिए चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह बहुत अहम भूमिका निभाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जब 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस दो बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर वोट मांगा करती थी। यह सिंबल आम लोगों और किसानों के बीच तालमेल बनाने में सफल हुआ था। इसके बाद करीब 2 दशक तक कांग्रेस पार्टी इसी चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरती थी। लेकिन 1970-71 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था, इसलिए दो बैलों की जोड़ी वाला चुनाव चिन्ह आयोग ने जब्त कर लिया था। उस वक्त कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा देकर और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस पार्टी को गाय और बछड़े का चिन्ह देकर विवाद का निपटारा हुआ था। हालांकि एक दशक के अंदर ही कांग्रेस पार्टी में चिन्ह पर फिर विवाद छिड़ गया था। इसके बाद साल 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई थी। इसी दौर में चुनाव आयोग ने गाय और बछड़े के चिन्ह को भी जब्त कर लिया। उस वक्त कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कहा जाता है कि उस वक्त इंदिरा गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची। उस समय इंदिरा गांधी की बातें सुनने के बाद शंकराचार्य मौन हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि कांग्रेस के वर्तमान चुनाव चिन्ह की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। इस समय की भाजपा देश में पहले आम चुनाव के समय ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ थी। उस वक्त जनसंघ का चुनाव चिन्ह जलता हुआ दीपक था। उस चुनाव में एक और पार्टी थी, किसान मजदूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसका चुनावी निशान झोपड़ी था। वहीं साल 1977 के चुनाव में यही झोपड़ी निशान वाली प्रजा पार्टी का विलय दीपक चिन्ह वाले जनसंघ और चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय क्रांति दल में हो गया था। इसके बाद जनता पार्टी नाम की एक नई पार्टी अस्तित्व में आई और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह कंधे पर हल लिए हुआ किसान था। हालांकि यह संगठन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। 1980 में जनता पार्टी के बिखरने के बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था, जिसे चुनाव चिन्ह कमल का फूल मिला था। वहीं चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली लोक दल को खेत जोतता हुआ किसान चुनाव चिन्ह मिला था। अब बात करेंगे बसपा की। 1984 में नेता कांशीराम ने बसपा यानी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठन किया और चुनाव आयोग ने बाईं ओर देखता हुआ हाथी को बसपा का चुनाव चिन्ह की स्वीकृति दी थी। देश भर में असम और सिक्किम को छोड़कर पार्टी इसी चुनाव निशान से चुनाव लड़ती है। इन दो राज्यों में पार्टी का अभी कोई चुनाव निशान निर्धारित नहीं हुआ है। बसपा का चुनाव निशान हाथी इसलिए रखा गया क्योंकि हाथी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह एक विशाल पशु है और आमतौर पर काफी शांत रहता है। जैसा कि बहुजन समाज का अर्थ है, वह समाज जिसे दलित वर्गों की संख्या ज्यादा है। ऊपरी जातियों और उनके द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को हाथी के माध्यम से दर्शाया गया है, क्योंकि यह कठिन, निडर, शांतिपूर्ण और ताकत से भरा हुआ है। रही बात समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1993 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह मिला। किसानों और गरीबों का वाहन मानी जाती थी साइकिल। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम पटेल ने बताया, जब 1993 के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव चिन्ह चुनने की बात आई तो नेताजी ने साइकिल को चुना। उस दौर में साइकिल किसानों, गरीबों और मजदूरों, मध्यम वर्ग का वाहन हुआ करती थी और साइकिल चलाना सस्ता और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है।
इस वजह से साइकिल को चुनाव चिन्ह के रूप में चुना गया। दरअसल कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक दिन कुछ लोग ताश खेल रहे थे, तभी एक शख्स ने ऐलान किया कि जो शख्स ताश के खेल में जीत हासिल करेगा उसे इनाम में रॉबिनहुड साइकिल दी जाएगी। फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव ने ताश के इस खेल में सभी को मात देते हुए जीत हासिल की और इनाम में जीती हुई साइकिल लेकर घर पहुंचे। बाद में यही साइकिल ही उनकी पार्टी का सिंबल बनी थी। इस तरह से इन बड़ी पार्टियों को उनके चुनाव चिन्ह मिले थे। कैमरामैन अरुण के साथ मैं आदर्श विश्वास, द लिली न्यूज, लखनऊ।